वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का अब तबीयत बेहतर है आपकी? अल्लाह का एहसान, बिल्कुल। अच्छा, आज हमारा टॉपिक था याददाश्त का कमजोर होना और ऐसे असाबी कमजोरी, इस पर बात करनी थी, लेकिन चूंकि हकीम साहब है और हकीम साहब अभी रिकवर हुए चिकनगुनिया से, तो हम ब्रेक पर जो है ना उसके बारे में बातचीत जरा शुरू कर दी मैंने। लेकिन आज मुझे जबरदस्त, मतलब रोजाना की बुनियाद पर आप कुछ सीखते हैं ना, तो हकीम साहब ने बताया जो चिकनगुनिया है, मैं समझती थी इसका नाम ही ऐसे बेकार में ही चिकनगुनिया कोई वजह से पड़ गया होगा या पता नहीं ऐसे पड़ गया होगा। आज पता चला हकीम साहब कह रहे हैं ये होता ही चिकन की वजह से। अब ये मैं इनसे पूछती हूँ कि वो मच्छर जिसने चिकन को भी काट लिया उसने हमें आके काटा है, तो इस वजह से हो रहा है, या काटे हुए जो जिस मच्छर ने चिकन को काट लिया है वो हमने पका के खाया है तो इस वजह से हुआ? ये बताएं आप। देखें मैं सवाल कैसे घुमा के लाती हूँ। नहीं बिल्कुल घुमा दिया ना मैंने दिमाग। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस चिकन को मच्छर ने काट लिया, हाँ, और वही चिकन हमने पकाया, तो उससे भी हो रही है और मच्छर से भी हो रही है, दोनों से हो रही है। और इसमें इसी वजह से पहले मलेरिया टाइप का बुखार होता है, सर्दी वाला। अच्छा। फिर उसके बाद जो है आपकी हड्डियां जाम हो जाती हैं और आपके जोड़ जाम हो जाते हैं, उठा बैठा नहीं जाता, तकलीफ ऐसी होती है कि अपने आप को घसीट के चलते हैं। हाँ। वॉशरूम तक में नहीं बैठा जाता, बल्कि घर वाले पकड़ के उठा के लेके जाते हैं। ऐसी नौबत आई हुई है। बहरहाल अल्लाह पाक सबको महफूज रखे इस वबा से। अब चिकन खाना छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, अगर आप कुछ अरसे के लिए, आप एक महीने भर के लिए ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। सही है। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि 20 तारीख से कुछ चेंजेस आने वाले हैं। 20 तारीख को तो तकरीबन मौसम चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इस वबा को फैले हुए भी तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। अच्छा, 1.5 महीना हो चुका है। तो कोई भी वबा आती है उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज होता है तो आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। 20 के बाद भी कर लीजिएगा। ये तो एक मुतवक्का, ये समझे इन्होंने एक कैलकुलेशन से बता दिया, लेकिन चूंकि है बहुत बेहतर है कि वो कह रहे हैं महीने तक जो है चिकन को अवॉइड कर लो। कह रहे हम वैसे नहीं खाते, महंगी बहुत है, आप क्या हम मना करेंगे। लेकिन अरसला एक चीज मैं बताऊं कि चिकनगुनिया बाज लोगों को एक बार हुआ तो कुछ दिनों के बाद दोबारा भी हुआ है, तो ये रिपीट भी हुआ है। बेचारे बड़े तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग। मतलब उनकी मैं सोच रही हूँ जिनको एक दफा हुआ, वैसे पेशेंट से हम मिलते हैं, उनकी हड्डियों में दर्द और उनकी तबीयत का आलम मैंने देखा है। और अभी हकीम साहब भी नजर आ रहे हैं वीक हुए। जिनको 2 दफा होता होगा वो हड्डियों का दर्द और वो कमजोरी और वो कितना पेन से गुजर रहे हैं लोग। जिन लोगों को भी चिकनगुनिया का बुखार, वैसे तो इसका बुखार एक ही दिन का होता है या ज्यादा से ज्यादा, तो अगर बुखार उतार लें, जैसे कोई भी करीबी डॉक्टर को दिखा के बुखार उतार लें इसका, जब बुखार उतर जाए आपका, तो फिर इसकी जो बाकियात होती है ना, जो कमजोरी, जोड़ों का दर्द, उठा बैठा नहीं जाता, ये चीजें सारी सही करने के लिए आपने टोटली 4 जड़ी बूटियां लेनी है, जो मैंने खुद भी खाई। आपने लेना है सफेद मूसली 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, ये दोनों चीजें 50-50 ग्राम, सफेद मूसली और चोप चीनी। सौंठ, सूखी हुई अदरक जो होती है वो 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या 1 कप दही में डालकर भी आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दर्द में पहले दूसरे दिन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, आप कहेंगे वाह वाह काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। इसे 10-15 दिन यूज़ करके छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह ताला आप उठ खड़े हो जाएंगे वापस, इंशाल्लाह। ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया? मैंने खुद भी खा के देखा। हाँ, क्योंकि मैंने हकीम साहब से आते पहले ये सवाल किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट को जो मैं दर्द और तकलीफ माशाल्लाह आपको मैंने उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा। तो मैंने कहा आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने अपना नुस्खा भी किया है। वही नुस्खा बताना पड़ेगा लोगों को, लेकिन सबसे पहले बुखार उतारा अपना। हाँ, लेकिन सबसे पहले बुखार होता है, क्योंकि बुखार के वक्त वैसे भी हकीम साहब कहते हैं अगर बुखार बहुत तेज है तो बुखार की ही दवा भी असर नहीं करती है। मैदा इतना नाजुक हुआ होता है कि तेज बुखार को आपने जाए पहले शावर लें, गीला करें अपने हाथों को, पैरों को, उसके बाद ही तो फिर ये तो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है। वो आप ऐसे दवा बुखार उतार नहीं करें, चेहरा हाथ पांव जो है ना बार बार धोया करें जी, ताकि आपका बुखार उतर जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत देर तक नहीं रहने देना चाहिए। बहुत तेज बुखार को तो बिल्कुल भी नहीं, फिर वो बड़े दिमाग पे चला गया और पता नहीं क्या क्या उसकी। देखें बिल्कुल बुखार जो है वो आगे चलकर नुकसान का सबब भी बनाए लोगों को। क्या मेमोरी लॉस भी हो जाती है बहुत तेज बुखार की वजह से? बुखार जब रह रहा हो, चिकनगुनिया के बुखार में बाद लोगों को ब्रेन में भी प्रॉब्लम हुई है, दिमाग में भी असर हुआ है इसका, बाद लोगों को ब्रेन हेमरेज तक हुआ है। तो ये चिकनगुनिया के पेशेंट्स में तो मैंने काफ़ी लोगों को इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी देखा है कि ज़िंदगी गई उनकी, तो ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बुखार हो तो प्लीज़ 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 करीबी डॉक्टर के पास फौरी चले जाइए ताकि आपका बुखार उतर जाए पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी। अच्छा, वैसे मैंने ऐसे हमारा चूंकि अभी याददाश्त और कमज़ोरी, भूल जाना, इस पर तो हम आ रहे थे,
मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि ऐसा भी होता है किसी का बुखार जब बहुत तेज हो जाए तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाए? बिल्कुल होती है, होता है। मेमोरी होती है। बाज़ लोगों को फिट्स भी लगते हैं, Oh my झटके से God. लगते हैं और आंखें खड़ी हो जाती हैं। ऐसा बहुत सारी अलामात आ जाती हैं। तो मैंने इसीलिए एक लफ्ज़ कहा थोड़ी देर पहले कि अगर देखें बुखार हो रहा है तो आप इसको ये ना देखें कि ये खुद ही उतर जाएगा। हाँ। खुद से कोई चीज़ नहीं जाती, धक्के दे के निकालना पड़ता है। तो प्लीज़ आप करीबी डॉक्टर के पास फौरी चले जाइए। सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेमोरी लॉस। ये वैसे तो हम इसको एसोसिएट करते हैं ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन अब आप माहौल देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को भी, इवन मतलब यंग एज के, नॉर्मल मेरे जैसे, सबको अभी होता है अरे बिल्कुल भूल गए। किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब हो रही है, किसी की लॉन्ग टर्म, लेकिन मेमोरी का इशू बहुत आने लगा है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले मुझे अच्छे से याद है कि अगर हम कोई चीज़ भूलते थे, जो घर की बुजुर्ग खवातीन होती थी वो ये कहती थी अरे हमारी उम्र थोड़ी है तुम्हारी, तुम कैसे भूल गई, है ना, कोई बुढ़ी हो गई हो। लेकिन अब बच्चे भी भूल जाते हैं, नॉर्मल एज के लोग भी भूल जाते हैं, बड़े तो फिर उनको तो उम्र का ही फैक्टर आ रहा है। ये हमारी मेमोरी लॉस होने की वजह दिमाग हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या दिमाग कमज़ोर हो गया है, क्या है वजह? देखिए, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। हम हर चीज़ जो है वो सोचते ज़्यादा हैं, दिमाग लड़ाते ज़्यादा हैं। हाँ। तो उसका असर सीधा दिमाग पे ही होता है, फिर भूलने की शिकायत हो जाती है। दूसरा, हम इतनी टेंशन्स देख लेते हैं कि फिर हमें जो है सोचने की सलाहियत भी कम हो जाती है। बंदा कहता है यार इससे तो ज़्यादा मैं वैसी टेंशनें देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ असर करती है। और बाज़ बच्चों को जो है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि भूलने की शिकायत हो रही है। बड़ों के साथ भी हो रही है। तो आपने लेनी है सौंफ, मगज़, धनिया का मगज़ पंसारी से मिल जाता है, दाल की तरह होती है। और सौंफ 50 ग्राम, मगज़ धनिया 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, छोटा चाय वाला चम्मच शाम को पानी के साथ लें, या दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप देखिएगा 2-4 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपकी मेमोरी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप बात करते करते बात भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं। कोई काम अगर कल रात को बोलो कि सुबह आपने ये करना है, वो भूल जाते हैं। और अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अपना स्कूल का काम भूल जाते हैं। तो ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ग़िज़ा है, कोई दवा मैंने नहीं बताई है। मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री, ये ग़िज़ा है। बराबर वज़न ले लें, मिक्स करके पाउडर बना लें और एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, एक छोटा चाय वाला चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है, पानी के साथ। कितने दिन तक? 1 महीना इस्तेमाल कर लें, सही। 2 महीना कर लें, 15 दिन कर लें, कोई नुकसान हाँ, नहीं। मैं यही पूछने वाली थी, अगर कोई 10-15 दिन करके बस छोड़ दे, फर्क तो कोई पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क तो शुरू के 5 दिनों में ही पड़ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपके शो में अक्सर कहता होता हूँ, जो चीज़ 5-6 दिन में काम ना करे वो 5-6 साल में भी नहीं करेगी। बिल्कुल सही है। जाहिर बात है, आप कुछ खा रहे हैं, आपको पता लगना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, असाबी कमजोरी भी यही है या वो कुछ और है? असाबी कमजोरी पट्ठों की होती है, बॉडी की कमजोरी होती है। अच्छा। तो उसमें यह है कि पट्ठों में अकड़ा होता है, पट्ठों में दर्द होता है, सुस्ती काहली महसूस होती है। तो उसको दूर करने के लिए अपने लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसे अजगन नागौरी कहा जाता है, इसमें विटामिन B12, B6 पाया जाता है। और दूसरी चीज़ है सतावरी बूटी भी इसे कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, जिन लोगों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बॉडी वीक महसूस होती है, कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है, आंखों के आगे अंधेरा आता हो। ये उन तमाम लोगों के लिए जिनको शुगर है या नहीं है, मर्दों ख़वातीन जो और ख़वातीन हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए? या सही है। अच्छा, इन्हीं वजूहात की वजह से क्या नज़र भी कमज़ोर हो जाती है? देखिए, नज़र इन वजूहात के, आपका दिमाग कमज़ोर है, स्ट्रेस बहुत हो गया है, बहुत सोच रहे हैं, क्या नज़र का ताल्लुक है इससे? देखिए, नज़र का ताल्लुक जो है एक तो स्ट्रेस से भी है, दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को गले में फ्लू आता है, बलगम आता है। ठीक है। इसकी वजह से आंखें भी कमज़ोर होती हैं, दांत भी कमज़ोर होते हैं और बाल भी वाइट हो रहे होते हैं। ठीक है। 3 नुकसानात होते सही हैं। है। और इसी गले में बलगम आने की वजह से सुस्ती काहली भी महसूस होती है। अच्छा। तो जिन लोगों को भी ऐसी अगर प्रॉब्लम रहती हो तो वो एक बूटी आती है बांसा के पत्ते। सही। बांसा के पत्ते 1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, रात को 1 टाइम पी लिया करें। 1 टाइम रोज़ाना कर लें रात को, ताकि आप सुबह उठें तो ये बलगम वगैरह सब निकला हुआ हो। ये कुछ दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, 5-7 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला
ये जो बलगम की शिकायत है, सुस्ती है, ये दूर हो जाएगी। उसकी वजह से जो अगर आपकी नज़र पे असर आ रहा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, बलगम के अलावा ये जो आपने रीजंस बताए, इसके अलावा अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो बचपन से ही तो वो क्या करे? देखिए, जिन लोग, एक तो विरासत से होती है हाँ। नज़र की कमज़ोरी, वालिदैन में होती है, बच्चों में भी आ जाती है, जैसा ब्लड प्रेशर है, दूसरी चीज़ें। तो जिन लोगों को ऐसे नज़र की कमज़ोरी हो जाती है तो वो एक 3 बूटियाँ आती हैं, लेकिन उसका खाना जो है ना वो लंबा अरसा है। अच्छा। हाँ, 1-2 दिन नहीं है। आए हाय, अगर ये मैं बड़ा मुश्किल काम अरसला पता है क्या, हाँ। अगर मैं खाऊं ना तो ये मेरे भी ग्लासेस उतर सकते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इसको 6 महीने कौन खाए। 6 महीने तो हकीम साहब कुछ जिद्दत लाएं, कुछ करें, कुछ नहीं, इसको शॉर्टकट में लेके थोड़ा आए। सा टाइम लगता है। अच्छा, कुछ करें, ठीक है ना। दवा की अब मिकदार मेरे बढ़ा घर पे दें, इतनी पड़ी कोई है। और बूटी उसमें ऐड कर मैंने दें। एक दफा बहुत बड़ा तीर मारा, मैंने 1 महीना खाया, मैंने अरे कहा, वाह, वाह। वाह, वाह। लेकिन फिर छोड़ दिया। मसला ये है कि अगर खा सकते हैं तो बनाइएगा, अगर नहीं खा सकते हैं तो फिर मेरी तरह बर्दाश्त कीजिए आप लोग। अच्छा। आपने लेना है गुलमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 अब आप ग्राम। 1 महीने का बताएं कि अगर कोई 1 महीने का एक साथ बना के रख ले तो उसको 100 ग्राम चाहिए कि 300 ग्राम चाहिए? 100 कितना? ग्राम। 100 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है? हाँ, ये 100 ग्राम तीनों चीजें ले लें। ठीक है, ये आप ये 1 महीने का चल नुस्खा जाएगा। बता रहे हैं। 100 ग्राम गुलमुंडी, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मिश्री, ये तीनों चीजें मिला के पाउडर बना ले। 1 चम्मच खाने वाला सुबह, 1 खाने वाला चम्मच शाम को, खाने से पहले पानी के साथ। आप देखिएगा, आप 1 महीना करेंगे आपको काफी बेहतर फील होगा। आपने 6 महीने करके छोड़ देना। ठीक है, और अगर आप इसको 3 महीने का बनाना चाह रहे हैं ताकि आप पाबंदी से कहें तो 300 ग्राम तीनों चीजें ले। नाम बड़े मुश्किल है, बताइएगा जरा। गुलमुंडी 100 ग्राम, हाँ, आप भी बता दो। गुलमुंडी। नहीं, हम 3 महीने का बना रहे हैं ना, तो 300 ग्राम। देखिए, आप महीना करके बनाए ताकि खराब भी ना खराब हो जाता है। हाँ, हाँ। अच्छा, मैंने इसमें सोचा, प्रिजर्व नहीं है ना। मैंने सोचा क्विक सोच रही हूँ ना हकीम साहब, तब 3 महीने का बना लेंगे ना, इकट्ठा कमरे में सामने पड़ा होगा इतना बड़ा सा जार, तो दिल चाहेगा कि इसको खत्म करो। हाँ, इसलिए बना मैंने- के भी रख सकते हैं, है ना। आपने 100 ग्राम गुलमुंडी, फिर 100 ग्राम 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम सौंफ, इनको आप 300 ग्राम भी कर लें। हाँ, और मिला 3 के महीने का पाउडर बन बना गया। लें। 1 चम्मच टेबल स्पून जो है खाने वाला, 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 6 महीने से इस्तेमाल कर लें, काफी है। सही है, मैं आपको अच्छी तरकीब बता रही हूँ। ये आप ना 3-3 महीने का बड़ा सा जार बना के रख लें सामने, आंखों के सामने पड़ा रहे, और बस ये तो है भी आसान। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, यानी नाश्ते से पहले आपने खा लिया, उसके बाद नाश्ता कर लिया, रात को खाने से पहले खा लिया और उसके बाद खाना खा लिया। अच्छा, ये आंखों के साथ साथ ना ब्लड प्यूरिफाई भी है, खून भी साफ करती है। अरे वाह, जो पिंपल्स आपका कलर, हाँ, चेहरे का कलर भी अच्छा हो जाएगा। एक्ने वैक्ने का प्रॉब्लम है उनको तो जाहिर है, खून जब आपका साफ नहीं होता तभी मैंने कहा सुना है कि दाने वाने ज्यादा बनते हैं, हाँ, दाने या फिर निकलते झाइयां हैं, ज्यादा झाइयां बनती हैं, कलर डिम सा लग रहा होता है, तो ये 2 टोन चेहरा हो रहा होता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ये अबे 2 टोन चेहरे के लिए कुछ बताएं आसान सी चीज। देखें, सबसे आसान है मुलेठी। 2 टोन चेहरे को 1 टोन करने के लिए ठीक है। आप मुलेठी ले लें। अच्छा, नहीं 50 कह रहे, अभी ग्राम। नहीं बताएंगे, मुलेठी पे रोकेंगे हम प्रोग्राम। 2 टोन कैसे आप 1 टोन कर सकते हैं ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह। मैं हूं अरसला ताहिर, और ब्रेक से पहले हकीम शाह नज़ीर साहब कोई बहुत जबरदस्त सा नुस्खा बता रहे थे, और वो था स्किन जो 2 टोन हो जाती है। मेरी भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों की हो जाती है, जब गर्मियां हो इस वजह से भी हो जाती है, आप धूप में आपका बहुत ज्यादा काम हो रहा हो उस वजह से भी हो जाती है, मेरी तरह बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाते हो उस वजह से भी हो जाती है, और आपके अंदर खून की कमी हो या खून साफ नहीं हो तो उस वजह, बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी को एज करने से भी हो जाती है ना, ये वाले रीजन भी होते हैं। सब रीजन पे कोई एक ऐसी चीज जो आपकी 2 टोन स्किन को 1 टोन कर दे, वो क्या है? देखिए, उसके लिए मुलेठी जो सबसे ज्यादा बेहतर है। मुलेठी आप पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में या दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए। सही है, ठीक पीना है, पीना है। ये आपके फेस पे ग्लो भी करेगी, शाइन भी करेगी। लगाना नहीं है, करेगी, पीना है। पीना ठीक है। लगाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने 20 ग्राम मुलेठी लेनी है, 20 ग्राम बेलगिरी लेनी है, बेलगिरी सूखी हुई 20 ग्राम, मुलेठी 20 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में या अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पांव पे लगा लें, 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपका कलर कितना साफ होता है। सही है। साफ होने से मुराद हकीम साहब हम सिर्फ अभी 2 टोन की बात दो करें, टोन लोग की बात दूसरी कर रहा तरफ ले जाएंगे। मैं ये फेयरनेस की बात नहीं हो रही है,
हाँ। कहीं से ब्राउन हो जाती है, कहीं से व्हाइट हो रही होती है, कहीं से लाइट ब्राउन हो रही होती है, जो जी, जी, पैचेस मैं अजीब उसी अजीब तरफ दो आ रहा तीन हूँ। रंगों के आ रहे होते आप देखिएगा ये लाइट हो जाएगा पहली एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आप 2 एप्लीकेशन करेंगे, एक टोन साफ हो जाएगा आपका। हैं। अच्छा, हाँ, एक जबरदस्त। शेड आपका साफ हो जाएगा। आप जितने शेड साफ कर दें उतना अरसा यूज करके छोड़ दीजिए। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये जो चीज आपने बताई है मुलेठी, आप कह रहे हैं पीने से भी इसके आपका स्किन साफ पीने होगी, से क्योंकि ये- आपका ब्लड साफ हो रहा है या जो भी। ब्लड भी साफ हो रहा है, इसके पीने से आपका हार्मोन्स भी वो भी बैलेंस हो रहा है, सही है, तो ठीक। दोनों चीजें होंगी इससे। और साथ साथ गला भी साफ हो रहा है। गला भी साफ हो रहा है, पेट भी सही हो रहा है, मैदे का निज़ाम भी बेहतर हो रहा है। अरे तो इस वाह। मुलेठी के कई और फंक्शंस भी हैं कि पेट के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है, मैदे के लिए, इसके अलावा गले के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, आवाज़ साफ करती है। हाँ, बस ये मैंने हकीम साहब दोबारा से आपसे पूछना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, आवाज बिल्कुल सिंगर वाली बिल्कुल साफ हाँ, सुथरी हाँ, हो जाए, उसमें भी काम करेगा ये? बिल्कुल काम करेगा। आप मुलेठी को थोड़ा सा ऐसे तोड़ें, हाँ हाँ, एक आधा इंच का टुकड़ा मुंह में रख के ऐसे सक करें, चूसें आप उसे, सही है। आप देखें आपकी आवाज़ बेहतर होती जाएगी इससे। अच्छा, ये जो पीने वाला तरीका बता रहे हैं, उसमें ये कि पाउडर बनाना है उसका? पाउडर भी बना सकते हैं, मुंह में छिड़क लें इसको, अच्छा, आप इसको थोड़ी देर मुंह में रखना है इसको, फिर इसको पी लें आप, ठीक है ना, ताकि आपका गला बिल्कुल क्लियर होता है। नहीं, अभी जो स्किन वाला आपने रेमेडी बताई थी, उसमें तो पीने को बताया था। हाँ, वो पीने को भी बताया था मैंने, लगाने का भी बताया, दोनों बताया आपको। सही है, ठीक। पीने के लिए मैंने कहा कि आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में या पानी में मिलाकर आप पी लें 1 टाइम रोजाना। ये टाइम कौन सा होगा? सुबह का सोते नाश्ते कैसे? से पहले कर लें, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रात को सोने से 1 घंटा पहले कर लें। सही है, रात को सोने वाला मुझे सही लग रहा है, क्योंकि वो नींद भी आती है अगर आप रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध पी। नीम गर्म चलेगा? चलेगा। ठीक है, नीम गर्म आधा कप आप दूध लें, और मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच, आधा चाय वाला चम्मच, आधा चाय वाला चम्मच मुलेठी का पाउडर हकीम साहब कह रहे हैं, और आधा कप नीम गर्म दूध। ये आप रात को पी लीजिए और पीकर सो जाइए। आपकी स्किन के लिए भी काम करेगा। मुलेठी चूंकि हकीम साहब कह रहे हैं कि काम करती ही करती है गले के लिए, तो आपका गले का मसला भी कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। दूसरा, आपकी नींद का मसला भी, कितने सारे मसले हल हो रहे हैं। नीम गर्म दूध पी के सो रहे, नींद भी अच्छी हो जाएगी। एक ही चीज से एक ही तीर से बहुत सारे शिकार किए आज हमने दो नहीं किए, 3-4 सारे शिकार कर दिए। सही है, और लगाने को भी आपने बता दिया। लगाने को भी बता दिया। और कोशिश कीजिए पानी का टेक ज्यादा रखिए, नींद अपनी पूरी किया करें आप, और शाम के टाइम पे कोई ऐसा टाइम अपने लिए निकालें कि वो आपका टाइम हो। हाय, सच्ची अपने आप से प्यार करें। सच्ची नहीं, प्यार तो मैं अपने आप से बहुत करती हूँ, नहीं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। हाँ। अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा, हाँ। 45 मिनट दे दें, काफी है। 24 घंटे होते हैं ना, 6-7 घंटे नींद में चले गए, बाकी 16-17 घंटे बच गए, उसमें से आपने 45 मिनट अपने लिए निकालना है, बाकी 15.5 घंटे जो है वो दुनियादारी के लिए। अच्छा, सही है। उस 45 मिनट में वॉक कर लें, वॉक कर लें आप, म्यूजिक सुन लें, अच्छा सा म्यूजिक सुन अकेले बैठ के, लें, फ्लावर्स में, फूलों में अपना टाइम गुजारें। यस, गार्डनिंग, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इसमें तो 45 मिनट पता नहीं चलता है अगर आप कुछ देर बैठे। ये पेट्स तो, लेकिन अब चूंकि जर्म्स का बहुत मसाइल हो गए, बहुत सारे वायरस। अच्छा, मेरे घर पे पौधे काफी है ना, हाँ, उसमें टाइम तो पता ही नहीं मैं चलता। पाइप लेता हूँ, पानी दे रहा होता हूँ, गार्डन में पानी दे रहा होता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप किसी भी एक प्लांट के साथ भी बैठे थोड़ी सी देर के लिए, और आप ऐसे साफ करना शुरू करें या पानी दें या ऐसे उसकी टेक केयर करने बैठे, टाइम ही नहीं पता चलता, और बिल्कुल ऐसे फील आता है जैसे कोई इंसान ही बैठा हुआ है, हमें सुन रहा है, हमारी चीजें समझ रहा है, ऐसा लगने लगता है ना। अब वो दीवार के साथ भी पंखा लगा हुआ है ना, फैन लगा हुआ है, तो जैसे अम्ब्रेला टाइप का है गार्डन में मेरे, तो मैं अक्सर वहाँ बैठ जाता हूँ, चाय पीता हूँ, या गार्डन को पानी देता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और हवा भी अच्छी लग रही होती है। तो मैं कहता हूँ अपने आप को भी वक्त देना चाहिए। हाँ, क्यों, दिन ने तो गुजरना है। गुजरना। अब लोगों से तो रोज ही मुलाकात हो रही है, तो बिल्कुल। अपने आप से मिलें आप लोग। इंसान के अपने दिल का भी एक इंसान होता ये है। बड़ी अच्छी बात की, अपने आप से मिले, फिर पता चलेगा आपको आप कितने पानी में, पता भी चल जाता है ना फिर अपना फिर अपनी गलतियां भी दिखना शुरू हो जाती हैं अपने आप से मिलेगा। बहुत इंसान बिगड़ चुका है, अपने आप से मिलना नहीं चाहता, उसे पता है मैं कितना बुरा हूँ बहुत बुरा हूँ। वो कह रहा है अच्छे से मिल लो किसी, मैं बहुत बोर हूँ मैं कितना बुरा भी हूँ, वो सोचता है किसी अच्छे इंसान से मिल लो, अपने आप से मिलने से अच्छा है। लेकिन सही है, अपने आप से मिलेंगे तो फिर शायद अपनी बुराइयां भी दूर कर पाएंगे, थोड़ी शर्मिंदगी होगी तो अपने आप को ठीक भी कर पाएंगे। ये बड़ा जरूरी होता है, बहुत अच्छी बात अल्लाह की ताला हम सबको नेकी की हिदायत भी दे, आमीन। और कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा हो सके। और जिस तरह मैंने कहा कि अपना ख्याल रखने से मुराद ये कि अब देखें वबाई अमराज कितने फैले, कितने बढ़ गए सच्ची में। हर कुछ अरसे के बाद एक नई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, मैं मुझे लगता है किम साहब इनका भी कंपटीशन चल रहा है ऐसे आपस में ना, मतलब इन्होंने एक दूसरे को दिया हुआ है, अच्छा तुम ओके मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जो आ रहा हूँ मैं और बड़ी तैयारी के साथ। पहले मैं एक जगह कहीं प्रोग्राम कर रही थी, और वहां पर मुल्क के हालात और गवर्नमेंट की सिचुएशन और जो उस वक्त चल रहा है
कि भाई वो महंगाई हो गई है तो तनख्वाह नहीं है, इस वाली सारी चीजें चल रही थी। उस वक्त कोई फाइबर वॉल का भी सिलसिला चल रहा था, इंटरनेट आपने सुना था, लोगों के बड़े बिजनेस जो चले गए थे, बहुत नुकसान हुए थे। मैंने कहा करना मुझे उस पर था प्रोग्राम, पता नहीं क्यों मुझे ये वबाएं भी याद आ गई। मैंने कहा कि ऐसे तो गवर्नमेंट का पूरा मिशन चल रहा है इधर से, अच्छा इधर से निकल गए, अब ये ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गए, चलो यहाँ से भी इनको दुख पहुंचाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे वबाओं में भी कंपटीशन चल गया, अच्छा इससे ठीक हो गए, अब अगली तैयारी करके आते हैं। मतलब उससे स्ट्रॉन्ग आ रही है। गवर्नमेंट तो खुश होती है कि उसकी रियाया जो उसकी आवाम जो है काम कर रही है, अपना रोजगार पैदा कर रही है। नहीं उनको तो होता है, इसमें भी हमारा कुछ, मैं एक चीज बताऊं, हमारा भी कुछ होना चाहिए इसमें। तकरीबन 8-9 भाई हैं हम लोग, ठीक है ना। और मेरे भाइयों में से अगर कोई तरक्की कर रहा होता है, कारोबार कर रहा होता है, मुझे खुशी पता है क्यों होती है, मैं कहता हूँ शुक्र अल्लाह का कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, ऐसा ही है। अब ये मेरे पास नहीं आएगा कि यार नहीं यार अब मेरे पे भी हाथ रखो, मेरे साथ ताउन करो। चलो जो भाई नहीं कर रहा अब उसको समझाओ बैठ के कि काम करो यार, तुमने ये कारोबार करना, ये करना, ताकि तुम भी स्टेबल, तुम भी आगे जाओ, आगे जाओ। तो इस तरीके से सबको साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, लेकिन अब बड़ा सोच चेंज हो गई, अब लोग खुश नहीं होते। अपने ही घर में लोग अच्छा फील करते हैं कि कोई आए हमसे मदद मांगे और हमारे आगे जरा झुका रहे, लोग इस तरह से खुश होते हैं। हालांकि अगर सारे रिश्ते हमारी आपस में बहन भाइयों की वजह से हमारी इज्जत है, असल में देखा जाए तो आपकी पहचान यही है जो आपके बहन भाई हैं। अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं या वो नहीं आगे निकले तो आपको ही शर्मिंदगी होगी, आपको कोई पहचानेगा कैसे? जाहिर है 2 मुलाकातों के बाद आपके माँ बाप आपके बहन भाइयों की वो जानना चाहेगा वो क्या है। अगर वो कम है तो फिर वो थोड़ा सा डाउट, एक क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आती। हम तो अपने भाइयों के साथ सबके साथ इसलिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि जाहिर बात है कहीं महफिल में जाना होता है, कहीं जाना होता है, वहां पर तो आपको अपने यही रिश्ते चाहिए। दूसरे रिश्तेदार जितने भी हैं वो फिर जाके आपको ताना देते हैं कि यार आप खुद कैसे घूम रहे पड़ो, आपके भाइयों की क्या हालत है। हाँ बिल्कुल तो जो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी भाई भी वही है, हम भी वही हैं। हाँ, एक दूसरे से इज्जत है, अल्लाह की बनाई हुई इज्जत है, एक दूसरे की गैरत भी है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की आपने। चलिए ये तो हमारा मोटिवेशनल कोई स्पीच शुरू हो गई है इस वक्त। ये हमारा चलता रहता है ऐसे, हम लोगों को सिखाने की बात करते रहते हैं। मैं अपनी वो टीचर वाली टोन, आपने भी कभी पढ़ाया है मुझे लगता है, है ना? पढ़ाया है, ये जो उस्ताद मैंने भी पढ़ा है ना, तो ये जो उस्ताद होते हैं ना, इनकी थोड़ी देर बाद गुफ्तगू के बाद इनकी उस्तादी शुरू हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो हाउस जॉब के लिए आ जाते हैं। हाँ। तो उन्हें पढ़ाना पड़ता है हमें, जैसे हम पढ़ के आए थे। हाँ, तो इस तरीके से हम उन्हें टाइम देते हैं, सिखाते चले हैं। अब हम एक चीज और पूछते हैं जो कि पता नहीं मैंने आपसे कभी पहले जिक्र किया या नहीं किया, लेकिन मुझे अभी याद आ गया क्योंकि रिसेंटली हमारे पास बहुत जबरदस्त नफ्सियात के डॉक्टर आए थे। अनफॉर्चुनेटली हम वो प्रोग्राम कर नहीं सके, वो मैंने पूरा प्लान किया हुआ टॉपिक भी है मेरे पास, लेकिन ऐसे उससे रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या नफ्सियाती अमराज का इलाज भी है हिकमत में या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, वो किस तरह आते हैं पेशेंट हमारे पास? हाँ। मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, IBS के भी आते हैं, इसके अलावा दूसरे अमराज के भी आते हैं, जहनी तनाव के भी आते हैं, स्ट्रेस लेवल के भी आते हैं, और हम गाइड भी करते हैं, साथ में मेडिकेशन भी बताते हैं हर्ब्स की, जड़ी बूटियों की, तो ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे अगर कोई ऐसा मरीज आए जिसे गुस्सा बहुत आता है, हाँ, तो उसके लिए क्या है हिकमत में क्या है इसका इलाज? चिड़चिड़ापन और गुस्सा, हाँ, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने लेना है मगज कमल गट्टा। ठीक है, एक गोल गोल ग्रे कलर और वो चीज बताइएगा जो आजकल हमारे यंग बच्चे हैं ना, 14, 15, 16, 18 साल के, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए चले। ये जो मगज कमल गट्टा है ये समझो ग़िज़ा है, ठीक है, और इसे तोड़ेंगे, इसमें से मगज निकलेगा, ठीक है, जैसे बादाम में से निकलता है, सही है, ऐसा होता है। इसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम पी लें, आप देखें पूरा दिन बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। अच्छा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपका स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होगा, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, उस पे तो इफेक्ट नहीं आएगा कि वो स्लो हो जाए, कुछ ऐसा उलझे हुए नहीं होंगे आप। अच्छा, दोबारा बताएं किन सा, ये बहुत बेहतरीन चीज है। कमल गट्टा, ठीक है, मगज कमल गट्टा, इसको हमारे गुजराती में बबरी बोलते हैं। बबरी, गुजराती में बबरी बोलते हैं। जैसे हकीम साहब अभी बिल्कुल सही बात कर रहे थे, तो जैसे ही लफ्ज आया गुजराती, एक्सेंट चेंज हमारे गुजराती में। चले, ठीक है, बबरी, हाँ, इसको तोड़ेंगे, इसमें से मगज निकलेगा, इससे पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना पिए। ये भी रात को सोते हुए पी सकते हैं? सोते वक्त पी सकते हैं, सुबह के टाइम पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा ना, ये कोई दवा नहीं है। ग्लास जो है नीम गर्म होगा या नॉर्मल सादा दूध जैसा पी सकते हैं, ठीक है, बस फ्रिज का ना हो, फ्रिज का तो बड़ा नुकसान दे रहा है, जैसा दूध आप पी सकते हैं, ठीक है, आप उसमें 1 चाय वाली चम्मच मिला के, सिर्फ 1 ले रहे हैं वो मगज,
मगज कमल घट्टा। मैं आप कह रहे हैं उसमें से निकालना है तो वो एक नहीं ही। नहीं, आप ऐसा कर लें, एक पाव भर ले लें आप, ठीक है, उसके छिलके उतार लें और उसका जो मगज है उससे पाउडर बना लें सही और है। एक जार में रख लें, उसमें से एक चाय वाली चम्मच लिया, एक गिलास दूध में मिलाया पी ली। अरे वाह, जबरदस्त। एक टाइम रोजाना पिए, ये किसी भी वक्त। इतनी बेहतरीन चीज इस वक्त बता रहे हैं, और मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो उसका कहीं ना कहीं फैक्टर जरूर है, या फिर हमारी कमजोरियां, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर सब्र थोड़ा सा खत्म हो गया, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा बड़ों में नहीं है। अब ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मर्द हजरात को है, मर्द हजरात का एक्सेप्टेबल जरूर है क्योंकि वो मर्द हैं, उनका हम मानेंगे। खवातीन का तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन है सबके अंदर। वो अगर वैसे इजहार नहीं कर रही तो वो अंदर ही अंदर जल रही है, गुस्सा तो आ रहा है, फिर उनकी तबीयत खराब हो रही है। अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हालात की वजह से ही, या पता नहीं, आई डोंट नो क्या चीज़ है, या मजहब से दूरी, कुछ भी हो सकता है। बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे बच्चे रिएक्ट करते हैं। वो छोटे बच्चे भी होते हैं, 15-16 साल के, 18 साल के, स्टडीज़ का बोझ आ गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अम्मा ने डांटा, मोबाइल छीन लिया, कोई भी वजह हो सकती है। उसकी वजह से जो माहौल ख़राब होता है, अल्टीमेटली वो माहौल सिर्फ आपके घर पे नहीं, आपके मोहल्ले और आपके पूरे मुल्क, हर जगह पर असरअंदाज होता है, क्योंकि एक बुरा शहरी बनकर आप लोगों के सामने आते हैं। तो ये मुझे इसलिए बहुत अच्छी चीज लग रही है क्योंकि ये हर घर की बीमारी है। अच्छा, और ये वो बीमारी है जिसको लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे, इलाज भी नहीं करा रहे उसका। ये चिड़चिड़ापन भी दूर करती है, गुस्सा भी खत्म करती है, वसवसे आते हो ना दिमाग में, बातें चल रही हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। कितनी बेहतरीन चीज है ये, मतलब मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ। और मैं सारी अम्माओं से भी कहूंगी, अगर आपको लग रहा है आपके घरों में बच्चों का ये मसला है, आपके हस्बैंड का, या अच्छा, आपके बच्चे बड़े सब यूज कर सकते हैं? हाँ, मैंने इसीलिए आपसे, छोटे बच्चे भी 5-10 साल नहीं, ये 12 साल से ज्यादा उम्र 12 साल से ठीक हो गया। चले भाई, उससे छोटे बच्चों को आप थोड़ा सा टाइम दे दें। 12 साल से जो बड़े बच्चे बच्चियां हैं, मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, अपने मिजाज को अच्छा बनाने की ना चाहते हुए कोशिश करें, और उसमें एक थोड़ा सा हेल्प आउट, और लोग अगर अच्छा फील करेंगे तो बड़ा सदका जारिया है, क्योंकि घर का माहौल अच्छा हो जाएगा ना। घर का माहौल अच्छा होगा, अल्टीमेटली आप बाहर निकलेंगे तो आप एक अच्छे इंसान के तौर पर निकलेंगे, और फिर मुआशरे में एक अच्छा इंसान बन के, अपने घर का आईना हो आप। हाँ, आप बाहर निकलते हैं तो आपको देख के पता चल जाता है कि आपका घर कैसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जरूर मैं तो सबसे कहूंगी, हकीम साहब ने बताया तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, अपने घर में शुरू कर दें सब लोग, ताकि आपके बच्चे बच्चियां, आप खुद, आपके हस्बैंड, सबका मूड अच्छा हो। और ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सब बेहतरीन चीज है। समझो आप बादाम खा रहे हैं इस टाइम। अरे वाह। और दूसरा ये है कि जब किसी को भी स्ट्रेस लेवल या नफ्सियात की, या कोई डिप्रेशन, कोई चिड़चिड़ापन, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको गैसेस बहुत बनती हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, घबराहट फील होती है, गैसेस बहुत बनती हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, ये भी नफ्सियात की एक अलामात होती हैं। अच्छा, जिसकी वजह से हो रही होती हैं। ऐसी सूरत में भी आप मगज़ कमल गट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ जो है आपने पुदीना, सौंफ, अजवाइन, ये तीनों चीज़ें मिला के पाउडर बना लो, आधी चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। मैदे की दर्द, मैदे की जलन, मैदे की तेजाबियत, गैसेस, पेट का फारा, ये भी दूर हो जाएगा। अच्छा, ये उन लोगों को भी होता है जो अल्सर की तरफ जा रहे होते हैं? अल्सर की तरफ जा रहे होते हैं, तेजाबियत की वजह से वरम हो जाता है ना। हाँ। तो फिर वहाँ पे जख्म बनता है जो कि अल्सर बन जाता है। सही, उसमें भी ले सकते हैं? इसमें भी ले सकते या हैं अल्सर का कोई अलग हाँ, ट्रीटमेंट इसमें होगा? कोई नमक नहीं है, कोई तेजाबियत वाली चीज़ नहीं है, बल्कि तेजाबियत ख़त्म करेगी ये एसिडिटी को। आपने अक्सर देखा होगा, लोग बिल्कुल सही हैं, पेट निकला हुआ है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, पूछते हैं तो क्या वजह है, बोलते हैं कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट निकल आया बाहर। जिनको भी कब्ज की वजह से अगर पेट निकला हुआ हो तो एक फली आती है अमलतास की, हमारे मेमनी में उसको गिरमाला बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, गिरमाला या आप अमलतास की फली बोल दें। उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसका गूदा जो है वो अर्के सौंफ के 1 कप में रात को भिगो दें। अर्के सौंफ के 1 कप में 2 इंच की फली का गूदा डाल के रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो पी लें। आप यकीन कीजिए कि पहले दिन ही कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। 1 महीना यूज़ करें, जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूं कमर के साथ लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त, इंशाल्लाह। तो ये बहुत बेहतर है, लेकिन ये वो लोग यूज़ करें जिनको कब्ज़ रहती हो। जिनको कब्ज़ नहीं है वो यूज़ ना करें, लूज मोशन कर देगी फिर। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को गुस्से के वक्त थोड़े से उनके हाथ पाँव शिवर करने लगता है, हाँ, वो क्या करें? ऐसे हिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो अक्सर लोगों के साथ होता है ये, हालांकि वो डरते नहीं हैं। हाँ, बस वो, हाँ, लेकिन वो पूरा हाथ हिलना शुरू हो जाते, इतने पूरे अपने आप पे काबू नहीं रख सकते। हाँ, आवाज चाहे तेज ना निकले लेकिन यूं यूं कमाना शुरू हो जाता तो है कि क्या हो? ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज बिनोला।
ठीक है। मगज़ बिनोला, ये कपास के बीजों का मगज़ है, इसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा ये जो आपको घबराहट शुरू हो जाती है, हिलने शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें दूर हो जाएंगी आपको। सही। ये गुस्से में, लड़ाई में, हर चीज़ में होता तो बिल्कुल सही है, हाँ जी। डर नहीं रहा होता, लेकिन बॉडी जवाब दे देती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बीपी लो जिनका रहता है उनके लिए भी कुछ बताएं। देखिए, लो बीपी अक्सर ख़वातीन में भी ये प्रॉब्लम रहती है और आजकल नई नस्ल में भी रह रही है कि आपने जिनको भी लो बीपी की शिकायत हो वो 4 दाने आलू बुखारा ले लें, आधा चम्मच सौंफ, 1 चुटकी काला नमक, 1 गिलास पानी में डाल दें। आप थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करें, छान के वो पानी पी लें। किस वक्त और कितनी दफा? किसी भी टाइम, दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और रात। ठीक आप है। देखिएगा लो बीपी के लिए सबसे बेहतरीन है। ये उन ख़वातीन के लिए भी बेहतर है जो हमल के दौरान जो है नोज़िया, बीपी लो, आयरन की कमी, सुस्ती कायली, चक्कर आना, दिल मतली करना, ये हो रहा हो, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है, वो भी यूज़ करें। अच्छा, आयरन की कमी आपने कहा, आयरन की कमी, आलू बुखारा आयरन की कमी में भी काम करता जी है? बिल्कुल, इसमें आयरन भी होती है, कैल्शियम भी होती है, उसमें भी काम करता है। और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो तो वो एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें और उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें रायते के तौर पे। सही है। 45 दिन यूज़ करें और अपना आयरन चेक करवा लें, हीमोग्लोबिन। अल्लाह, ये मुझे शुरू करना है, कब से मैं सोचती हूँ। 1 टाइम रोज़ाना दोपहर को खाने के बाद 1 कप दही में डाल के बस खा लें। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था अगर आपका आयरन लेवल अच्छा हो तो बाल भी खुद ही अच्छे हो जाएंगे। गहरी बात है, बहुत, उससे बाल भी फर्क अच्छे पड़ता हो है। जाएंगे, स्किन का कलर भी अच्छा हो जाता है, मेरी तरह खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा तो करना पड़ेगा। तो लेकिन इतना मुझे मुश्किल लगा कि साहब इसको कोई आसान कर देना, उसको चबाना में तो चबाया नहीं गया मुझसे वो। चुकंदर को? हाँ। नहीं, चुकंदर हम को काम कद्दूकश जो- कर लेना। कद्दूकश किया था तब भी नहीं चबाया। नहीं, कद्दूकश करने के बाद उसे 1 कप दही में डाल लें। सब किया था मैंने, ये मुझसे नहीं खाया गया। अच्छा, आप मेरे लिए कुछ आसान बताएं। फिर इसको आप उसमें जूसर में ब्लेंडर कर लें। और फिर दही डाल के। हाँ, सही है, चल हाँ, आप ये कर बिल्कुल सकते। बारीक रायता बन जाएगा आपका। हाँ, और पी जाए जल्दी से, दवा समझ के। बस पीजिए। और जल्दी से अपना। अच्छा, विटामिन डी के लिए भी बता दें, जब ब्लड बढ़ा लिया तो विटामिन डी भी बढ़ा लेना। लेकिन विटामिन डी ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर मसला हुआ है। हाँ। आजकल तो, पहले तो ख़वातीन में कम होता था, अब तो मर्दों में भी हो रहा है। लेकिन शाम को 5 बजे के टाइम पे कोशिश करें 45 मिनट की वॉक करें। एक तो आपको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाएगा, दूसरा आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेडिकेशन पे चल रहे हैं तो वो सफ़ेद मूसली ले लें आप, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। इसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें। सही है। रात को इसलिए मैं मना करता हूँ कि सफ़ेद मूसली जो होती है वो कब्ज़ करती है, गैसेस करती है, ठीक तो है, इसलिए मैं दोपहर में कहता हूँ दिन को इस्तेमाल करें, क्योंकि आप चलते फिरते रहते हैं ना तो आपको गैसेस नहीं बनेंगी। सही। तो 1 कप दही में 1 चाय वाली चम्मच सफ़ेद मूसली डाल के रोज़ाना खाएं 45 दिन, उसके बाद अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें। ठीक, आपको 26 से 30 इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ लोगों के यंग एज में बाल सफेद हो जाते हैं, 17-18 से शुरू हो जाते हैं और ये तो फिर अच्छी बात है, लोग इज्जत करेंगे उनकी। नहीं करते। अच्छा, भी नहीं करनी है। इज्जत करने वाले सफेद बालों की भी इज्जत नहीं करते, नहीं करने वाले और करने वाले को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये इज्जत करना भी ना, जो कर रहा है ना उसके पास है तभी कर रहा है वो। उसके पास है नहीं तो वो नहीं कर रहा। 12-14 साल से लेके हाँ। 34 साल तक के लोग जिनके बाल वाइट हो रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हाँ। 34 साल से ज़्यादा हो गई है तो फिर वो बर्दाश्त करें मेरी तरह, डाई करें, सही ठीक है। और 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें, 1 टाइम रोज़ाना। अच्छा, 1 अखरोट तोड़ के, कागजी अखरोट ले बस खा ले लीजिए, उसको। 1 अखरोट रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाना है आपने। ठीक है। 2 महीना 3 महीना हाँ, खाएं, यही मैं कहती कोई टाइम हर्ज भी तो नहीं। बताया ना ठीक कितने है ना। अर्से तक। और दूसरा लगाने के लिए इससे और बेनिफिट ये होंगे, एक तो बाल काले होने के चांसेस हैं, दूसरा बाल घिर रहे हो, बाल पतले हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, सर खाली हो रहा हो, मर्द हो ख़वातीन हो, सबके लिए आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ग्राम, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन पखान बेद आधा पाव। इनको मिला लें आप और इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालें, 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डालें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। और 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना इस्तेमाल करें। आप देखिएगा ये बाल वापस काले भी होना शुरू हो जाएंगे, गिरना जड़ना तो ये तो शुरू में ही 10 दिनों में ही दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा हकीम साहब, कोई चीज़ खाने पीने में भी ऐसी होती है क्या जो आपके बालों को नुकसान देती है और हमने उसे खुराक का या ग़िज़ा का हिस्सा बनाया हुआ तो वो छोड़ दें? समझते हैं आप कोई चीज़ ऐसी है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। कोई खुराक में आप अपने हार्मोन्स पे नज़र रखें। अच्छा, अगर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, FSH, प्रोलैक्टिन,
ये चीज़ें हो गई, तो आपके सर के बाल, जिस्म के बाल बढ़ रहे होंगे, सर के बाल गिर रहे होंगे। अच्छा, तो उसके लिए भी कोई दवा बता दें? ठीक है ना, तो उसको जिनका भी अगर जैसे प्रोलैक्टिन और FSH, लेकिन ये चेक कराएंगे पहले। हाँ, ठीक है, ये प्रॉपर टेस्ट आप इसके करवा टेस्ट लीजिएगा। कराएंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये इलाज होगा। चलिए, जिन लोगों को भी हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो बालों की, तो वो एक बूटी आती है लूत पठानी, लूत पठानी, इसको ढाक की लकड़ी भी कहते होते हैं। ये आप 100 ग्राम ले लें और 100 ग्राम मिश्री ले लें, इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है और अपने हार्मोन्स टेस्ट करवा लें। सही है, पहले आपने टेस्ट कराना है, चेक करना है कि वो ठीक नहीं है, उसके बाद इस इलाज की तरफ आप जाएंगे। ऐसा कोई भी इलाज, जैसे विटामिन डी की हमने बात की या ब्लड डेफिशिएंसी की बात की, तो ये टेस्ट के बाद इलाज शुरू होंगे। ऐसा ना हो आपको पता ही ना हो आपका विटामिन डी पता नहीं आगे तक निकल गया, क्योंकि ब्लड और विटामिन डी अगर एक्सीड कर जाए तो उसमें भी आपकी तबीयत में खराबी आ जाती है। ठीक हो गया, वक्त हो गया है इजाजत का। जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज। अच्छा मैसेज यही है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मौसम की तब्दीली है, कोई भी वबाई अमराज आती हैं, इससे घबराएं नहीं, इसका मुकाबला कीजिए और अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए और अपने घर में बुजुर्गों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए और बच्चों का ख्याल रखिए। अगर देखें बुजुर्गों में और बच्चों में थोड़ी भी तबीयत में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आए। कमजोर हो गए, सोचा इस तरह भी जाऊं मैं, जरा स्मार्ट लगूं। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों का प्रोग्राम देखने का और पसंद करने का। आज भी कुछ अगर सीखा है तो जरूर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।